हेलो बच्चों, आजकल हम कर रहे हैं क्लास 6 चैप्टर 2 होल नंबर्स। लास्ट वीडियो में हमने होल नंबर्स 2.1 एक्सरसाइज की थी, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 के लिए सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में इंट्रोडक्शन दी हुई है, तो आज हम सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर हम दो नंबर्स को ऐड करें, दो होल नंबर्स को, होल नंबर प्लस होल नंबर, आंसर विल बी होल नंबर। ठीक है, ऐसे ही ये मल्टीप्लाई के लिए भी वैलिड होती है कि कोई भी होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे होल नंबर से तो जो आंसर आएगा वो भी होल नंबर ही आएगा। लेकिन ये माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए वैलिड नहीं होती। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम एडिशन के लिए देखते हैं। सपोज हमने कोई भी दो होल नंबर्स लिए, आपके एग्जाम्पल में लिखे हुए 7 + 8, आप ऐड करोगे तो 15 आएगा। ये भी एक होल नंबर है। ये होल नंबर इसमें ऐड किया होल नंबर, जो आंसर आया वो भी होल नंबर आया। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है एडिशन के लिए। कोई भी आप होल नंबर ले सकते हैं, आंसर होल नंबर ही आएगा। मल्टीप्लाई में भी अगर आप दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर भी होल नंबर ही आएगा। आप कोई भी दो नंबर्स लेके मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई भी लेके। 5 × 15, सपोज आपने ले लिया 0 × 5, आंसर क्या आ जाएगा? 0। 0 भी तो होल नंबर है। तो आप जब भी दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर होल नंबर आएगा, प्लस करोगे तो भी आंसर होल नंबर आएगा। माइनस की बात करते हैं। सपोज आपने माइनस किया 8 - 2, ये तो आ रहा है होल नंबर। लेकिन अगर आप कर दोगे 3 - 7, ये तो होल नंबर नहीं आएगा। आप बोलोगे 3 में से 7 माइनस हो ही नहीं सकता। हो सकता है, ये बात हम इंटीजर्स में पढ़ेंगे आगे के टॉपिक में। ठीक है, तो ये होल नंबर नहीं है। तो माइनस के केस में होल नंबर नहीं आता। कोई भी दो होल नंबर्स को माइनस करें, जरूरी नहीं है कि होल नंबर आए। हो सकता है होल नंबर आए, हो सकता है इंटीजर आए, तो इसलिए ये माइनस की नहीं। डिवीजन के बारे में बात करते हैं। सपोज आपने डिवाइड किया 4 / 7, अब जो आंसर आया ये भी होल नंबर थोड़ी आया, ये तो फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को जो हम पढ़ रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए भी होती है और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होती है, लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हमारी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए होती है। ठीक है, इसमें ऑर्डर चेंज करने की बात होती है। सपोज हमने ऐड किया 2 + 5 और दूसरी तरफ ऐड किया 5 + 2, ऑर्डर चेंज कर दिया ना, लेकिन आंसर तब भी सेम रहेगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर हम एडिशन कर रहे हैं, ऑर्डर चेंज कर देंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 8 × 2 16 होता है, 2 8 × 8, 2 × 8 भी तो 16 होता है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होते हैं। आप अगर ऑर्डर चेंज कर दोगे तो भी आंसर सेम ही रहता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 डिजिट्स के लिए होती है, जैसे 2 + 3 + 4। तो अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, जैसे कि सपोज पहले आपने 2 + 3 कर दिया, फिर 4 ऐड किया, या पहले 3 + 4 कर दिया फिर 2 ऐड किया, आंसर तब भी सेम ही रहेगा। ये आ जाएगा 5 + 4 9, ये क्या आएगा 2 + 7 यानी कि 9। तो ऑर्डर चेंज होने पर भी सेम रही। तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है ऑर्डर चेंज का, लेकिन इसमें 3 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, ये भी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए होती है। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 × 2 × 5, ठीक है, पहले सपोज आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 6 × 5 30। इसी क्वेश्चन को अगर आप पहले 2 × 5 कर लेते हैं तो भी तो 3 × 10 30 आएगा, तो आंसर हमारा सेम रहेगा। इसका मतलब है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए होती है। अभी हम डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करेंगे। ठीक है, एक गेम दी हुई है आपकी बुक में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि हम मल्टीप्लिकेशन को और एडिशन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो ये देखो, आपकी बुक में एक ग्रिड दे रखी है। मैं आपको इधर से आपको बताती हूँ कैसे ग्रिड देकर
ये देखो बच्चों, आपको स्क्वायर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले अंडरलाइन करके मैं बता रही हूँ, ये आपको स्क्वायर्स दिए हुए हैं इतने सारे। ये स्क्वायर्स दिए हैं ना, कितने सारे स्क्वायर्स हैं? ये है 6 × 8, ठीक है, 6 × 8 के स्क्वायर्स दे रखे हैं। तो पहले इन्होंने क्या किया है, इसी को हमने कट कर लिया। कैसे कट कर लिया? कट ऐसे किया कि ये देख, ये 1 2 3 4 5 6 8 था ना, तो इसको 5 अलग से कट कर दिए, 3 अलग से कट कर दिए, ठीक है। तो जो एक ग्रिड बन गई, ये बन गई हमारी 6 × 5 की, ये बन गई 6 × 5, क्योंकि इसमें से 6 पार्ट अलग काट दिए। ये बन गया 3 × 5, नेट तो सेम ही रही है ना। तो अगर हम इनको ऐड कर देंगे 6 × 5 6 × 3, तो आंसर सेम रहेगा। इसको हम अच्छे से क्वेश्चन करके समझते हैं। अगर आप नेट को कट कर रहे हैं 2 पार्ट्स में, तो आंसर सेम रहेगा। इसी बात को ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बता रही है, ठीक है। तो हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से समझने के लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो पहले मैं इसको रब करके आपकी बुक में एग्जाम्पल है। स्कूल की कैंटीन में 20 रुपीज़ चार्जेस हैं लंच के लिए, ठीक है। पूरा नहीं लिख रही, सिर्फ मैथमेटिक्स डिटेल बता रही हूँ। तो अगर 20 रुपीज़ उसको लंच के लिए पे करने पड़ते हैं, ₹20 किसके लिए? फॉर लंच, एंड ₹4 फॉर मिल्क। क्वेश्चन ये है कि स्कूल की कैंटीन में 20 रुपीज़ लंच के लिए पे करने पड़ते हैं, 4 रुपीज़ मिल्क के लिए। तो बताओ 5 डेज में कितने मनी स्पेंड होगी? अब आप इसको 2 मेथड से कर सकते हो। आपकी बुक में दिए हुए एग्जाम्पल ही बता रही हूँ मैं आपको। तो एक तो ये है कि लंच भी 5 डेज के लिए लिया है, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक दिन के लिए है 20, तो 5 डेज के लिए 20 × 5। ऐसे ही मिल्क भी आपने 5 डेज के लिए लिया है, तो 5 × 4, ठीक है। जब आपने एक दिन के लिए मिल्क 4 रुपीज़ का है, तो 5 डेज के लिए 20 का होगा। एक दिन का लंच 20 रुपीज़ का है, तो 5 डे का 100 का होगा। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 120 आ जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते थे कि आपने लंच और मिल्क दोनों 5 डेज के लिए लिए हैं, तो आप पहले लंच और मिल्क दोनों को ऐड कर दो, 24 रुपीज़, एंड आप ले रहे हैं इसको 5 डेज के लिए, तो अब भी आंसर सेम ही आएगा। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। आपका एग्जाम्पल 6 जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। 12 × 35। अब ये 35 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? 30 + 5 में, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे आपने पहले अभी ऊपर देखा था, हमने आपको देखते 6 × 8 की ग्रिड थी, आपने क्या कर दिया था? उसको 6 × 5 और 6 × 3 में कट कर दिया था, रहा था तो वो सेम ना। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम चलते हैं आगे एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमें एडिशन करना है। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ऐड करना है 837 + 208 + 363, ये ऐड करना है। अब आपको पता है, देखो ये 3 और ये 7, इनको ऐड कर दोगे तो लास्ट में 10 आ जाएगा ना। ऐड तो आपको पहले, अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो है ही, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे फिर ऐड कर दोगे, आंसर तो सेम ही आएगा। तो बेटर है इसको इजी करने के लिए पहले आप लिखोगे 837 + 363। इनको ऐड करने के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 208। आपने इन दोनों को ऐड किया तो आपका आंसर आया 1200 + 208, आंसर आ गया 1408, ठीक है। तो आपने कौन सी प्रॉपर्टी शुरू की है? इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि 3 डिजिट्स दिख रही हैं ना। आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है, वो भी एडिशन की। बी पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ही। 1962 + 453 + 1538 + 647, ठीक है। अब इनको ऐड करना है, तो पहले अगर हम 8 और 2 वाले ऐड कर दें, क्योंकि 2 और 8 से 10 बन जाएगा ना, और ये वाले दोनों ऐड कर दें, तो हम यही करेंगे। पहले हम ऐड करेंगे 1962 + 1538, और फिर करेंगे 453 + 647। अब आप इन दोनों को एडिशन आप खुद करके देख लोगे ना, प्लस करना सबको आता है। इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा
3500 और इन दोनों को भी ऐड करना, आपको ऐड करना आता है तो आप करेंगे, ऐड आ जाएगा 1100। अब इन दोनों को ऐड कर लोगे 4600। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सूटेबल अरेंजमेंट करके देखो मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी भी आपको पता है, आप डिजिट्स इंटरचेंज कर सकते हैं। तो देखो 50 इंटू 2 दूर से ही दिख रहा है ना, 50 इंटू 2 क्या होता है 100। तो 2 इंटू 50 इंटू 1768, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 100 इंटू 1768, आंसर आ गया 176,800। ठीक है, प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एसोसिएटिव है ना ये भी तो, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट कर लें, सेकंड का भी पार्ट करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, राइट डाउन फुल मल्टीप्लिकेशन। Now question number second, B part, 4 into 166 into 25। अब इसको करने के लिए पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगी। देखो बेटा, हमेशा पहले अगर आप लिख रहे हो 5 into 2, ये क्या होता है 10। अब अगर आप 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 को 2 से ही कर रहे हैं तो उधर 10 ही 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नई बात आ जाएगी कि 25 इंटू 4 इज इक्वल टू 100। ठीक है, फिर से लिखो इधर 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। अब इसको 3 बार कर दो, इस 5 को 3 टाइम्स करो, 5 इंटू 5 इंटू 5, इस 2 को भी 3 टाइम्स करो, 1 2 3, ये 10 भी 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया, आपको पता लग गया कि 125, 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है 125 इंटू 8 इज इक्वल टू 1000। ठीक है, अगर आप 5 को 4 टाइम्स कर रहे हो, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 625। 2 को भी 4 टाइम्स कर रहे हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 16। आंसर में आ जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 मीन्स 10,000। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि 5 इंटू 2 10, नेक्स्ट आपने क्या देखा है 25 इंटू 4 100, 625 इंटू 8 इज इक्वल टू 1000 एंड 125 इंटू 8, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया, मैं इसको रब कर रही हूँ, 125 था यहाँ पर, मैं इसको रब कर देती हूँ बच्चों। यहाँ हमारा आ जाएगा 125 इंटू 8 इज इक्वल टू 1000। ठीक है, तो हमारे पास ये चारों आ गई। तो हम ये ध्यान रखेंगे जब भी क्वेश्चन में 5 इंटू 2 होगा तो पहले उसको कर लेंगे, ताकि 10 100 से मल्टीप्लाई करनी, 10 से मल्टीप्लाई करनी ईजी रहती है ना, इन बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ वापस। ये क्वेश्चन था ना हमारा 25 इंटू 4, देखो अभी पीछे देखा था ना, यहाँ देखा था आपने 25 इंटू 4 100 था ना, अभी इधर आ जाए वापस। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे 25 इंटू 4, तो ये क्या आ गया 100 इंटू 166, आंसर आ गया 16600। ठीक है, इसके फर्स्ट पार्ट में भी हमने यही किया, ऊपर देखो। तो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, सी पार्ट, यही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सी पार्ट। सी पार्ट है 8 इंटू 291 इंटू 125।
क्वेश्चन नंबर 2 सी पार्ट 8 इंटू 291 इंटू 125 ये क्वेश्चन। तो आप पहले 125 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि आपने देखा था ना इधर यही सामने ही लिखा हुआ है ये 125 इंटू 8 ये वाला है 125 इंटू 8 1000 होता है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 125 इंटू 8 ये हो जाएगा 1000। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 291 तो 1000 इंटू 291 इज इक्वल टू 291,000 कॉमास आप लगा लेना, ठीक है, सभी डिजिट्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 डी पार्ट 625 इंटू 279 इंटू 16। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी हमारी सामने हो रखी है ना, यहाँ देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है 10,000। ये आपको ध्यान रख लेना है। तो सिंपल हो गया 10,000 सभी में आप कॉमा लगाएंगे बच्चों इंटू 279 तो मल्टीप्लाई करके आ गया, इसके बाद 4 zeros आप कॉमा लगा सकते हो, ठीक है। 27,90,000 क्वेश्चन नंबर 2 डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट देखते हैं 285 इंटू 5 इंटू 60। अब इसमें ऐसे तो कोई डिजिट दिख नहीं रही जैसे 5 इंटू 2, लेकिन फिर भी 5 इंटू 6 30 होता है। तो 30 ये 300 हो गया, तब भी हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी ना 285 को अगर हम 300 से कर लेंगे तो, ठीक है। तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं 285 इंटू 3 इंटू 100 3 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 85500, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अब 2 का एफ पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 एफ पार्ट क्वेश्चन है 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25 इंटू 8 इंटू 25 ये हमारा क्वेश्चन है। तो 25 इंटू 400 होता है, हम पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 125 इंटू 8 इंटू 40 इंटू 25। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से 25 इंटू 4 अभी पीछे करना था ना, देखो बच्चों ये किया था ना 125 24 इंटू 25 इंटू 4 100 होता है ना। तो ये आ गया 125 इंटू 8 इंटू 1000। अब 125 इंटू 8 कितना था 1000, ये दिख रहा है ना ये वाला जो भी किया था ये वाला 125 इंटू 8000 तो वापस हो गया ये 1000, ठीक है। तो 1000 इंटू 1000 ये बात आपको समझ आ रही है कि हमने इसको इजी करने के लिए करने को हम इनको भी पहले मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन हमने उन डिजिट्स को किया जिससे 100,000 ताकि कैलकुलेशंस हमारी इजी हो जाए। तो हमारा आंसर आ गया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 एफ पार्ट तक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन है हमारा 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। अब ये सारी क्वेश्चन जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ऊपर है, क्योंकि हमें देखो अब हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, एक ही एक्सप्रेशन है, दोनों में 297 कॉमन दिख रहा है ना 297 तो हम 297 को कॉमन बाहर निकाल लेंगे। यहाँ 17 है तो 17 ही लिख देंगे, ये प्लस है तो प्लस ही लिखा, 297 तो निकाल दिया है, बचा क्या 3, ठीक है। तो 297 इंटू 20 आंसर आ गया 5940, ठीक है। तो जो भी कॉमन होता है इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की। बी पार्ट देख लेते हैं थर्ड का। क्वेश्चन नंबर 3
बी पार्ट 54279 इंटू 92 प्लस 8 इंटू 54279। अब फिर से पहले एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। ध्यान रखो बच्चों, जब भी हम ये क्वेश्चंस करते हैं जहाँ पे मल्टीप्लाई होता है उसको हम एक ही मान लेते हैं। ये मल्टीप्लाई थी, एक ही टर्म है, ये मल्टीप्लाई थी, एक ही टर्म है, बीच में प्लस है ना, ये दो टर्म्स है हमारी। इसमें भी ये कॉमन है ना, ये वाली टर्म, इसमें भी ये वाली, तो हम ये बाहर निकाल लेंगे। 54,279 ये कॉमन आ गया, दोनों में था। इस वाले ब्रैकेट यहाँ रह गया 92 प्लस 8, क्योंकि दूसरा तो बाहर आ गया, हो गया 54279 इंटू 100। आंसर क्या आ गया? 5427,900। ठीक है, ये हमारा आंसर है थर्ड का बी पार्ट। फिर वही प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने यूज की है। थर्ड का करते हैं सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 सी पार्ट। सी पार्ट है हमारा 81265 इंटू 169। अब माइनस दिया हुआ है, बात वही है, करना सेम है लेकिन क्वेश्चन में माइनस है इंटू 69। फिर से दो टर्म्स हैं, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, दोनों में 81265 कॉमन है तो निकाल लिया। फर्स्ट में आ गया 169, माइनस है तो माइनस लिखा, सेकंड में आ गया 69। दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 100। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 812650। ठीक है, कॉमा लगानी नहीं बोलने। क्वेश्चन नंबर थर्ड डी पार्ट। थ्री 845 इंटू 5 इंटू 782। इक्वेशन के लिए हमें थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें पेज ऐड कर लेते हैं बेटा। एक पेज हम ऐड करते हैं इसमें क्योंकि हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए इसके लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड डी पार्ट। 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218। ये क्वेश्चन है। अब इसमें टर्म्स एक्सप्रेशन तो दो दिख रहे हैं, एक ये वाला है पूरा, एक ये वाला, लेकिन कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा। तो आप इसके फैक्टर्स कर लो, 3845 के करो फैक्टर्स। ये आ जाएगा 769 इंटू 5। फैक्टर्स करने आते हैं ना, लास्ट में 5 है ना, इसको 5 से डिवाइड कर दो, बस ये आ जाएगा। इंटू 5 इंटू 78, ये तो क्वेश्चन ही है। अब ये प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218। अब हमें कॉमन दिखने लग गया ना, इसमें भी 769 है, इसमें भी 769 है कॉमन। एक और डिजिट भी दिख रही है, ये भी 5 इंटू 5 है 25, और ये भी 5 इंटू 5 है 25। ये सारे दोनों ही कॉमन है, तो हम सारा कॉमन निकाल सकते हैं। 769 इंटू 25, ये दोनों में है ना। ठीक है, ये भी आ गया कॉमन बाहर, ये भी आ गया कॉमन, रह के आ गया इधर 78। ये प्लस है तो प्लस, इधर ये दोनों कॉमन आ गए तो रह गया 218। ये 782 था बेटा, यहाँ डिजिट 782, हेयर डिजिट इज 782। ठीक है, आपने किया 769 इंटू 25, इन दोनों को प्लस करोगे तो आ जाएगा 1000, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 19225। मल्टीप्लाई कर दोगे तो 30। ठीक है, दिस इज द आंसर। ये हो गया थर्ड का डी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ ए पार्ट। 738 इंटू 103। अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, इजी करने के लिए 103 को लिख सकते हो 100 प्लस 3। ठीक है ना, 738 वैसा ही है। अब इसका उल्टा सा क्वेश्चन है ये।
अब आप 738 को 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और 738 को 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 73800। दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2219। इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, ऐड करना आता है सबको। 76014। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट। 854 इंटू 102। फिर ये 102 को डिस्ट्रीब्यूट करो। कैसे कर सकते हैं, 100 + 2 और मल्टीप्लाई करना है 854 से। फिर वही 854 को मल्टीप्लाई करो 100 से और 854 इंटू 2। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 85400 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1708। इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करके आ जाएगा 87108। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सी पार्ट। 258 इंटू 1008। फिर से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1000 + 8। आ गया हमारा 258 से मल्टीप्लाई करना है तो 258 इंटू 1000 + 258 इंटू 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 258000। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई कर लोगे 258 को 8 से, क्या आ जाएगा 2264। मल्टीप्लाई करनी बेटा आती है, इसलिए मैं बार बार कर नहीं रही, हमारे ज़्यादा सारे क्वेश्चन हो जाए एक ही एक्सरसाइज में। अगर मैं मल्टीप्लाई करने में टाइम लगाऊंगी तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। इनकी मल्टीप्लाई करनी सबको आती है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमसे जो भी डाउट पूछना चाहें किसी भी चैप्टर का आप पूछ सकते हैं। 4th क्वेश्चन का डी पार्ट 1005 इंटू 168। तो आप इसको 1000 + 5। ठीक है, कुछ भी नहीं है इन सभी क्वेश्चंस में। देखो बेटा, हम फिर से अगर हम देख लें तो ये 103 वाला क्वेश्चन था तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था 4th का ए पार्ट ये वाला। बी में था तो 102 को डिस्ट्रीब्यूट किया था, सी में 1008 को और अब 1005 को। सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं पूरे क्वेश्चन में। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 168 इंटू 1000 + 168 इंटू 5। 168,000 + 840 आंसर विल बी 168,840। ओके, कॉमास लगानी नहीं भूलना बच्चों, कहीं पर भी कॉमा लगानी नहीं भूलना। अगर मेरी रह गई हो आप लोग एग्जाम में ज़रूर लगाएंगे। विदाउट कॉमा आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट तक हमारा हो गया है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तो चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 इसी पे है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार। ये रहा बेटा क्वेश्चन है आपका। अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 liters ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। नेक्स्ट डे ही फिल्ड 50 liters। ठीक है, और पेट्रोल का कॉस्ट है 44 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, एक दिन उसने करा है 40 लीटर, नेक्स्ट डे 50 लीटर और पेट्रोल की कॉस्ट है 44 रुपीज़ पर लीटर। तो आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए तो पहले आप लिख देंगे पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे। पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे। मंडे में कितना फिल हुआ है हमारा 40 लीटर्स। पेट्रोल फिल्ड ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को कितना फिल हुआ है 50 लीटर्स। ठीक है, टोटल कितना हो गया, टोटल इज इक्वल टू 40 + 50 90 लीटर।
ठीक है, कॉस्ट कितनी थी, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई हमारी, मल्टीप्लाई कर देते ना, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर आप लिख दोगे, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर इज इक्वल टू ₹44, कॉस्ट ऑफ 40 + 50, यही किया ना, मंडे प्लस ट्यूसडे विल इक्वल टू 44 × 40 + 50, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो गई आपकी, ठीक है। तो 44 × 90 आपका आंसर आ गया 3960, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, vendor supplies 32 liter of milk to a hotel in the morning, ठीक है, और 68 in the evening। मिल्क की कॉस्ट है हमारी 15 रुपीज़ पर लीटर, ठीक है। तो निकालना है हमें कितनी कॉस्ट उसने पे करी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 इधर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दो मिल्क की हमें कॉस्ट निकालनी है। क्वेश्चन 6, तो मिल्क सप्लाइड इन द मॉर्निंग, मिल्क सप्लाइड इन मॉर्निंग, मॉर्निंग में कितना मिल्क है, 32 लीटर्स। मिल्क सप्लाइड इन इवनिंग कितना है, 68 लीटर। टोटल कितना हो गया मॉर्निंग और इवनिंग का, 32 + 68 लीटर्स, ठीक है। कॉस्ट कितनी थी, 15 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क इज ₹15, तो कॉस्ट ऑफ, इन दोनों को ऐड करोगे तो 100 आ गया ना बेटा, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 15 नहीं 45 रुपीज़ है, 15 रुपीज़ पर लीटर है। तो आंसर आ गया 15 × 100, ओके। आंसर आ गया हमारा 1500 रुपीज़, ठीक है। दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, आपको सिंपल मैचिंग करनी है। ये देखो, मैचिंग करनी तो बहुत ही आसान है। तो अब हम इसको देखो, ये है 425 × 136, और ये 136 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना, 6 + 30 + 100, देख रहे हो ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया ना। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई हमारी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो 7th में हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सी पार्ट, ठीक है। पहले सेकंड देखते हैं, फिर दोबारा लिख देंगे सारा, ठीक है, एक ही बारी में सारा लिख देंगे। सेकंड में हमने क्या किया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, सिर्फ ऑर्डर चेंज किया हुआ है। देखो 2 × 50 यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे 2 × 50 पहले लिख दिया, सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है। और ऑर्डर चेंज करने में 3 डिजिट्स है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होती है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है हमारी 2 डिजिट्स के लिए, जब इंटरचेंज कर लेते हैं हमारी, ठीक है। तो इसमें आ गया हमारा, सेकेंड क्वेश्चन में आ गया ए वाला, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हम सिर्फ चेंज कर रहे हैं इसके ऑर्डर को। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में क्या है, देखो 80 + 20 + 2005, फिर हमने क्या किया है, सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है, और ये वाली कौन सी थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हमने सिर्फ ऑर्डर को चेंज किया है, तो इसलिए अब हम आंसर लिख देते हैं इसके। अगर आपको जो भी डाउट रहता है बेटा, आप पूछ सकते हैं, आप बार हमें कमेंट्स करें, डाउट्स पूछें किसी भी चैप्टर का, ठीक है। आपका वेलकम है। आपको हमारी वीडियो कैसे लगती है, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कैसे लगती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों।